हेलो मेरे क्यूरियस एक्सप्लोरर्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स वेयर नॉलेज फ्लोज एंड आइडिया ग्रोज। मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर और आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम क्लास 8 साइंस का जो हमारा चैप्टर 7 है पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके पहले के लेक्चर में एनसीईआरटी के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ एमसीक्यूज भी मैं आपको सॉल्व करवा चुकी हूँ। अगर वो लेक्चर्स आपको देखने हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप ऊपर आई बटन पे टैप करके भी देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक से कि आखिर मैटर क्या होता है। अगर पूछे कि मैटर क्या होता है तो आप क्या लिखेंगे? तो कोई भी ऐसी चीज, एनीथिंग दैट हैज सम मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मैटर कहते हैं। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। बस आपको ये ही याद रखना है, कोई भी आपके आसपास जो भी चीज है जो थोड़ी सी जगह लेती है, उसका थोड़ा सा मास है, वो हर चीज मैटर का एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप चेयर, टेबल, बस, ट्रक कुछ भी लिख सकते हैं। हर चीज जो है मैटर का एग्जाम्पल है। ऑलराइट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम 3 कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हमने जो इस चैप्टर में पढ़े 3 स्टेट ऑफ मैटर, वो कौन कौन से हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। 3 स्टेट ऑफ मैटर क्या होते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ऑलराइट, ये हो गए हमारे कुछ और बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट है व्हाई डू लिक्विड्स फ्लो। आखिर जो लिक्विड्स हैं वो फ्लो क्यों करते हैं? क्या ऐसा है लिक्विड्स के पास, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो फ्लो करते हैं? अब जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उनमें थोड़ा सा स्पेस होता है, तो वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर सकते हैं, और उस स्पेस की वजह से वो जो थोड़ा मूवमेंट मिलता है उसकी वजह से लिक्विड्स के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वो फ्लो कर सकें। ठीक है, लेकिन वो एक कन्फाइंड स्टेट तक ही जो है फ्लो कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा जो है, जैसे हमारे गैसेस हैं वो भी फ्लो करते हैं, लेकिन वो कहीं पे पूरे कंटेनर, पूरे रूम में है तो पूरे रूम का स्पेस ले लेंगे, और छोटे कंटेनर में है तो छोटी जगह का स्पेस लेंगे, लेकिन एक लिमिटेड स्टेट तक जो है हमारी लिक्विड फ्लो करती हैं। जिस कंटेनर में रखेंगे उस पूरे कंटेनर में जो है वो मूव करती रहेगी। तो आखिर लिक्विड क्यों फ्लो करते हैं? क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के वो एक दूसरे के ऊपर जो है स्लाइड कर सकते हैं, वो पार्टिकल्स जो है मूव कर सकते हैं, और उन पार्टिकल के मूवमेंट की वजह से जो है लिक्विड्स फ्लो करते हैं। क्योंकि जो इंटर पार्टिकल स्पेसिंग है, जो दो पार्टिकल्स के बीच का स्पेस है, वो लिक्विड्स में ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड क्योंकि पार्टिकल बहुत पास पास हैं, बहुत स्ट्रांगली अटैच्ड हैं, इसलिए वो जो मूव नहीं कर पाते हैं पार्टिकल्स और वो फ्लो नहीं कर पाते हैं। ऑलराइट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंपेयर द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब आपके जो सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स हैं, गैसेस हैं, उसमें आप पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है उसको कंपेयर करिए। आइए कर लेते हैं। सॉलिड्स में जो है बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं। सॉलिड आप देखेंगे बहुत ही जो है टाइटली पैक्ड हैं, बिल्कुल अरेंजमेंट जो है एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। जो हमारे पार्टिकल्स हैं, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रांग है, और इसी की वजह से वो रिजिड शेप आता है, वो जो फिक्स शेप है वो सॉलिड्स में देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं लिक्विड्स की। लिक्विड्स में क्या होता है? पैकिंग जो है वो लूज होती है। लिक्विड्स में जो स्पेस है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। लिक्विड्स जो है उसके पार्टिकल अपनी जगह से थोड़ी दूर तक मूव कर सकते हैं। ठीक है, मॉडरेट अट्रैक्शन, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ स्ट्रांग था वो यहाँ पे थोड़ा सा कम हो जाता है। इसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर सकते हैं, इसीलिए जो लिक्विड है वो फ्लो कर सकता है। अब बात कर लेते हैं गैसेस की। तो गैसेस में जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। आप देखेंगे गैसेस के पार्टिकल्स जो हैं वो फ्रीली किसी भी डायरेक्शन में जो है मूव कर सकते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, और जिस भी स्पेस में आप डाल दीजिए, छोटे स्पेस में छोटी जगह ले लेंगे, बड़े स्पेस में बड़ी जगह ले लेंगे। अपना कोई वॉल्यूम नहीं होता है डेफिनेट, अपना कोई जो है शेप डेफिनेट नहीं होता है गैसेस का। ऑलराइट, आ गई बात समझ में? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड्स के पास डेफिनेट शेप और वॉल्यूम आखिर क्यों होता है? तो जो सॉलिड्स होते हैं उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है? उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, और उनका जो स्पेस है वो बहुत स्मॉल है। कहने का क्या मतलब है कि जो उनके दो पार्टिकल्स के बीच का स्पेस है वो मिनिमम होता है, बिल्कुल इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन ऑफ फोर्स जो है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है
है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस मिनिमम होता है, और इसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल एक ही जगह फिक्स्ड रहते हैं, अपनी जगह पे बने रहते हैं। और इसी वजह से, क्योंकि वो अपनी जगह पे बने हुए हैं बिल्कुल रिजिडिटी से, इसी वजह से जो सॉलिड्स होते हैं वो रिजिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, और उनका जो शेप है वो मेंटेन रहता है, उनका जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स होता है। ठीक है, आ गई बात समझ में कि आखिर सॉलिड्स का फिक्स शेप और वॉल्यूम क्यों होता है, ये हमने समझ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, समराइज 3 मेन एविडेंसेस सपोर्टिंग पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। अब हमको क्या करना है, हमको जो भी चीज़ें, जो भी एविडेंसेस हैं जिससे हमको पता चल रहा है कि पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर, जैसे कि पार्टिकल जो है वो मूव करते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें जो है हमको एविडेंस देना है, 3 एविडेंस देना है कि जिससे हमको पता चले, जो एविडेंसेस सपोर्ट करें नेचर, जो हमारा मैटर है उसके नेचर को। ठीक है, कि पार्टिकल से बना हुआ है हमारा मैटर, इस सेंटेंस को आइए हम सपोर्टिव इसको जो है एविडेंसेस देते हैं। तो पहला क्या है, डिवीजन ऑफ चॉक। अच्छा, इसमें प्रॉपर्टी क्या है कि पार्टिकल्स जो है वो प्रेजेंट है, जो पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर है, कि मतलब मैटर किससे बना है, छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। हमने चॉक को क्या किया था, बिल्कुल छोटा छोटा तोड़ के देखा था, बिल्कुल उसको ग्राइंड किया था, तो टाइनीएस्ट जो उसका पार्टिकल था जिससे वो कॉन्स्टिट्यूट होकर बना था, वो क्या दिखा रहा है कि बड़ा जो चॉक का स्टिक है वो किससे बना है, छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना है। अब दूसरा क्या है हमारा, कि स्पेस प्रेजेंट होता है पार्टिकल्स के बीच में। हमने वाटर में देखा कि वाटर में शुगर डिसॉल्व हो गई, क्यों हो गई, क्योंकि वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट है। तो दूसरा ये हमारा सपोर्टिंग एविडेंस है। नेक्स्ट जो है, पार्टिकल्स जो है वो मूव करते रहते हैं, और ये हमने कैसे प्रूव किया था, ये हमने प्रूव किया था कि KMnO4 ये क्या है, ये हमारा पोटेशियम परमैंगनेट है। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आपको, बस एक बार दिखाने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया। पूरे जो हमने चैप्टर में हर जगह पोटेशियम परमैंगनेट पढ़ा था उसका ये फॉर्मूला है। तो हमने जब पोटेशियम परमैंगनेट का वो एक्सपेरिमेंट किया था तो उसमें क्या देखना, क्या प्रूफ किया था, हमने यही प्रूफ किया था कि जो भी पार्टिकल्स हैं हमारे वाटर के वो कंटिन्यूसली मोशन में रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे जो नेचर है हमारे मैटर का, कि वो पार्टिकल से बना हुआ है, वो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है और वो पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं, ये सारी चीज़ें इसको सपोर्ट करती हैं। ऑलराइट, आ गई बात समझ में, तो ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर इंटर पार्टिकल अट्रैक्शंस। अब नाम में ही क्या है, इंटर पार्टिकल, मतलब कि दो पार्टिकल्स के बीच का इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन क्या होते हैं। तो दो पार्टिकल्स के बीच में जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, दो पार्टिकल्स एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं सॉलिड में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन बोलते हैं। तो जो फोर्सेस होल्ड करके रखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को एक साथ, जो जिन फोर्सेस की वजह से दो पार्टिकल्स जो है आपस में जुड़े रहते हैं, उन्हीं फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन कहते हैं। ऑलराइट, आ गई बात समझ में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर गैसेस हाईली कंप्रेसिबल बट लिक्विड्स आर नॉट। जो हमारी गैसेस हैं उनको हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं लेकिन लिक्विड्स कंप्रेसिबल नहीं होती हैं, ऐसा क्यों होता है। तो स्टूडेंट्स, जो हमारी गैसेस होती हैं उनमें उनके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर रहती हैं, तो जब हम कंप्रेस करते हैं इतना ज़्यादा स्पेस होता है उनमें कि वो जो है पास आ जाती हैं। अब पास आती हैं तो वो कंप्रेस हो जाती हैं, लेकिन बात करें हमारी लिक्विड्स की तो वो कंप्रेसिबल नहीं होती हैं क्योंकि वहाँ पर स्पेस जो है बहुत ज़्यादा प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारी गैसेस कंप्रेसिबल हैं और जो हमारी लिक्विड्स हैं वो कंप्रेसिबल नहीं हैं। ठीक है, गैसेस जो हैं उनका जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो बहुत ज़्यादा होता है और लिक्विड्स के पास बहुत कम इंटर पार्टिकल स्पेस होता है। तो दो चीज़ बहुत दूर दूर है, उसको कंप्रेस करेंगे तो वो ईजिली पास आ जाएगी। अब जब यहाँ स्पेस ही बहुत कम है तो आप कितना कंप्रेस करोगे उसको, ये सेम लॉजिक लगता है यहाँ पर भी। ऑलराइट, आ गई बात समझ में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू वी स्मेल परफ्यूम और इंसेंस स्टिक फ्रॉम अ डिस्टेंस। आपने जो है किसी ने दूर कहीं परफ्यूम लगाया है या कहीं जो है आपके रूम में दूर कहीं अगरबत्ती जल रही है तो उसकी स्मेल जो है आप तक आखिर कैसे पहुंच जाती है? तो किस प्रोसेस से पहुंचती है? डिफ्यूजन की प्रोसेस से। जो पार्टिकल्स हैं, जो फ्रेग्रेंस पार्टिकल्स हैं, वो क्या होते हैं, जब एयर में आते हैं तो वहाँ के जो पार्टिकल, जो गैशियस पार्टिकल्स हैं, वो क्या करते हैं, वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, ये तो हमने पढ़ा है। तो वो मूव करके उन फ्रेग्रेंस के पार्टिकल से जाके टकराते हैं और वो फ्रेग्रेंस के पार्टिकल्स अपनी जगह से डिस्प्लेस होते हैं और ऐसे टकराते टकराते वो फिर पूरी जगह में जो है क्या होते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। ठीक है, और इसी को हम डिफ्यूजन की प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि गैस पार्टिकल्स जो हैं वो कांस्टेंट मोशन में है और डिफ्यूजन के प्रोसेस से वो क्या करते हैं, पूरी जगह में स्प्रेड कर देते हैं उस फ्रेग्रेंस को। ऑलराइट, आ गई बात समझ में? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द पार्टिकल अरेंजमेंट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। अब जो तीनों स्टेट ऑफ मैटर हैं उनका बताना है कि कैसे पार्टिकल्स जो हैं अरेंज्ड हैं और उनकी प्रॉपर्टीज भी हमको बतानी है। तो पहला सॉलिड के बारे में देख लेते हैं। सॉलिड कैसे होते हैं, बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं। सॉलिड्स के पास डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट जो है उनका शेप होता है और उनका अरेंजमेंट देखिए कैसा है, उनका अरेंजमेंट बिल्कुल जो है कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट है, बिल्कुल टाइटली पैक्ड है। पार्टिकल्स बिल्कुल मिनिमम जो है इंटर पार्टिकल डिस्टेंस पर हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, लिक्विड्स में थोड़ा सा एज कंपेयर टू सॉलिड ये लूजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े से दूर हैं, यहाँ पर जो अट्रैक्शन है फोर्स का वो थोड़ा सा कम है और जो स्पेस है यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। अब नेक्स्ट आता है गैसेस। गैसेस में जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं, दूर दूर हैं, बिल्कुल दूर दूर हैं। और गैसेस में आप देखेंगे पार्टिकल्स दूर दूर हैं, मिनिमम या फिर नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और ये किसी भी डायरेक्शन में इसीलिए फ्री होते हैं मूव करने के लिए। इनका ना डेफिनेट शेप होता है ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लिक्विड्स में डेफिनेट शेप तो नहीं होता है, जिस भी कंटेनर में रखेंगे ये उसका शेप ले लेंगे, लेकिन वॉल्यूम इनका डेफिनेट होता है, फिक्स्ड होता है। ऑलराइट, तो हमको इससे इनके शेप से, वॉल्यूम से, मोशन से, हर चीज़ से रिलेट करना है। जैसे अभी मैंने आपको बताया उससे रिलेट करके आपको ऐसे आंसर्स को लिखना है। ठीक है, यहाँ पे फिगर के उससे भी मैंने आपको दिखा दिया है कि कैसे जो है आपको समझना है। ऑलराइट, तो इंटर पार्टिकल स्पेसेस के बेसिस पे, दो पार्टिकल्स के बीच में कितना स्पेस है उसके बेसिस पे हमको इस तरीके से आंसर लिखने हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स हाउ सेम सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। आप ये बताइए कि एक ही चीज़ है जिसको आप अलग अलग स्टेट में कैसे देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, टेम्परेचर की वजह से आप एक चीज़ को दूसरे स्टेट में और दूसरी एक को जो है लिक्विड में और लिक्विड को वेपर में चेंज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, बहुत सिंपल सा, आइस है। आइस को हमने बहुत कम टेम्परेचर पे रखा तो वो किस स्टेज में था, वो था हमारा बिल्कुल फ्रोजन स्टेट में, वो सॉलिड स्टेट में। उसको हमने क्या किया, नॉर्मल रख दिया, बाहर रख दिया रूम टेम्परेचर पे, वो पिघल गया, किस में आया, लिक्विड स्टेट में। और उसको हमने बॉईल कर दिया तो वो किस स्टेज में चला गया, वेपर स्टेट में, मतलब कि गैसियस स्टेज में। तो हम अगर वाटर की बात करें तो आइस सॉलिड होता है, लिक्विड वाटर होता है और वेपर जो है वो गैस होता है। तो इनमें क्या डिफरेंस है, इनमें जो है स्पेसिंग और मोशन ऑफ पार्टिकल का डिफरेंस है। जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत फ्रीली मूव कर सकते हैं गैसियस स्टेट में और एक ही जगह फिक्स्ड होते हैं सॉलिड स्टेट में। और जो स्पेस है वो ज़्यादा होती है किस में, हमारे गैसियस स्टेट में और फिर लिक्विड और फिर सॉलिड में। ठीक है, तो हमारी सबसे जो है मिनिमम स्पेस होती है सॉलिड स्टेट में, इसलिए वो रिजिडिटी दिखाते हैं, इसलिए वो जो इनकम्प्रेसिबिलिटी होती है इसलिए प्रेजेंट होती है सॉलिड में। तो ये जो एग्जाम्पल है ये हम दिखा सकते हैं कि एक ही चीज़ अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग स्टेट में जो है एग्जिस्ट कर सकती है। एक ही मैटर जो है तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। ऑलराइट, आइए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज डिफ्यूजन इन गैसेस फास्टर दैन लिक्विड। गैसेस में जो डिफ्यूजन है वो लिक्विड से ज़्यादा तेज़ी से क्यों होता है? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं गैसेस में वो बहुत दूर दूर हैं और वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बिल्कुल नेग्लिजिबल है, तो उनका मूवमेंट बहुत फ्री और बहुत ही ईजिली होता है। ठीक है, तो गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो फास्ट मूव करते हैं क्योंकि उनमें स्पेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो मिक्सिंग है, जो डिफ्यूजन है वो बहुत ईजिली हो जाता है। और लिक्विड्स का मूवमेंट होता है वहाँ पर भी, लेकिन वहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है दूर दूर नहीं है उसके पार्टिकल्स। ऑलराइट, आ गई बात समझ में? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ कैन वी रिलेट पार्टिकल मोशन टू टेम्परेचर विद एन एक्सपेरिमेंट। आप जो है कैसे रिलेट कर सकते हैं जो पार्टिकल का मोशन है टेम्परेचर से? तो जो हमने अपना पोटाशियम पर मैग्नेट वाला एक्सपेरिमेंट किया था, अब हमने क्या करना है, आपको एक ग्लास लेना है, उसमें गर्म पानी लेना है, एक ग्लास में ठंडा पानी या नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी लेना है, उसमें आप एक एक ग्रेन डाल दीजिए, किसके? पोटाशियम पर मैग्नेट के, वो पिंक कलर की होती है। तो जब आप गर्म पानी में डालेंगे तो देखेंगे कि वो जो पूरा पानी है वो बहुत जल्दी पिंक कलर का हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा और थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जो हमारा दूसरा वाला रूम टेम्परेचर का वाटर है वो भी चेंज हो जाएगा पूरा यूनिफॉर्मली पिंक कलर का। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा था, टेम्परेचर ज़्यादा है, पार्टिकल्स के पास हीट एनर्जी है, तो वहाँ पे जो मूवमेंट है पार्टिकल्स का वो बहुत जल्दी हो रहा है और उसकी वजह से मिक्सिंग जो है वो बहुत जल्दी हो रही है। और अगर नॉर्मल है हमारा जो पानी उसका टेम्परेचर, तो वहाँ पे उसके पास एक्स्ट्रा हीट एनर्जी नहीं है, तो वहाँ पे नॉर्मल मूवमेंट हमको देखने को मिल रहा है, इसलिए जो हमारी मिक्सिंग है वो थोड़ी सी लेट हो रही है। ठीक है, तो फास्टर होगी हॉट वाटर में क्योंकि पार्टिकल्स जो है वो जल्दी जल्दी मूव करने लगते हैं, कहाँ पर? हाई टेम्परेचर पे। ऑलराइट, आ गई बात समझ में? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ इंटर पार्टिकल फोर्सेस एंड स्पेसिंग टुगेदर डिसाइड द स्टेट ऑफ मैटर। कैसे जो इंटर पार्टिकल फोर्स हैं, दो पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स है और दो पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो कैसे डिसाइड करती है कि कोई चीज़ सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करती है। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे सॉलिड्स होते हैं उनके साथ क्या होता है कि उनकी जो इंटर पार्टिकल स्पेसिंग है वो बहुत कम है और जो दो पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रांग है। तो स्ट्रांग होने की वजह से दो पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास रहते हैं और जब पास पास रहते हैं और पार्टिकल्स जो है उनके पास ऑप्शन नहीं है कि वो जो है अपनी स्पेस छोड़ के जाएं, तो इससे क्या होता है? रिजिडिटी फॉर्म होती है और वो किस स्टेज में हमको दिखती है? कौन से मैटर में? हमको सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर में देखने को मिलती है। और जो हमारे लिक्विड्स होते हैं वहां पे स्पेसिंग थोड़ी सी ज्यादा होती है, थोड़ा सा पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है और अगर स्पेस बढ़ जाता है तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा कम हो जाता है, वो हमको देखने को मिलता है लिक्विड स्टेट में। अब आप बात करें गैसियस स्टेट में, तो जो पार्टिकल का स्पेस है वो बहुत ज्यादा होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है, इसलिए ये बुक बिल्कुल फ्री होते हैं मूव करने के लिए किसी भी डायरेक्शन में गैस के पार्टिकल्स। तो यहाँ पे वीक है हमारा फोर्स और स्पेस बहुत ज्यादा है, इसलिए ये गैसियस स्टेट में जो है एग्जिस्ट करते हैं। ऑलराइट, आ गई बात समझ में? तो इस तरीके से तीनों स्टेट ऑफ जो हमारे मैटर हैं वो एग्जिस्ट करते हैं अपने हिसाब से, जो पार्टिकल की स्पेसिंग है और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके बेसिस पे। ऑलराइट, आइए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट कॉजेज अ सॉलिड टू मेल्ट व्हेन हीटेड। सॉलिड को आखिर कैसे वो मेल्ट हो जा रही है जब आप उसको जो है हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, जब हमने सॉलिड को हीट प्रोवाइड करी तो क्या हुआ? उसके पार्टिकल्स को थर्मल एनर्जी मिली, मतलब कि उसके पार्टिकल्स को हीट एनर्जी मिली और उसकी वजह से जो वाइब्रेशन हो रहा था, अभी तक सॉलिड में क्या था? एक ही जगह पे पार्टिकल जो था वो मूव नहीं कर रहा था, एक ही जगह पे वाइब्रेट हो रहा था। अब वो वाइब्रेशंस जो है बहुत तेज हो जाती हैं और जब वो वाइब्रेशंस तेज हो जाती हैं तो एक टेम्परेचर ऐसा आता है कि वो वाइब्रेट करते हुए पार्टिकल्स अपनी जगह जो है छोड़ देते हैं और तब ये जो सॉलिड है वो किस में चेंज हो जाता है? लिक्विड में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो
हीट एनर्जी की वजह से जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो वीक हो जाते हैं और जो पार्टिकल्स हैं वो एक टाइम के बाद क्या होते हैं, फ्रीली मूव करने लगते हैं। और वो जो पार्टिकल जब वो अपना जो उसने वाइब्रेशन के बाद अपनी जगह जब वो छोड़ देता है तो वो टेम्परेचर पे क्या होता है, वो मेल्ट हो जाता है पार्टिकल। तो वो मैटर जो है वो मेल्ट होने लगता है। तो जिस टेम्परेचर पे कोई सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसको हम क्या कहते हैं, उस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो वहां पर मेल्टिंग आपको देखने को मिलती है। ऑलराइट, आ गई बात समझ में। तो इसी वजह से जो है हम जब हीट प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, सॉलिड मेल्ट हो जाता है। तो ये हमने क्या कर लिए, कुछ क्वेश्चंस जो थे इस चैप्टर के सॉल्व कर लिए हैं। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारे और भी लेक्चर्स के वीडियोस देखने हैं तो वो बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हैं हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन और हमारी वेबसाइट पे। साथ ही साथ ई नोट्स और ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे जो अदर टॉप कोर्सेज हैं जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में हैं, वो भी हाई क्वालिटी में अवेलेबल हैं। तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पढ़ते लिखते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।